तो मैं आपको एक वीडियो में पहले भी दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी कैंडीज यानी टॉफियों के बारे में बता चुका हूं जो इंसान के लिए खतरनाक थीं और इनको बैन कर दिया गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपकी बैंड कैंडीज के बारे में बताऊंगा। स्मार्टीज। दोस्तों, इस कैंडी का टेस्ट किसी दवाई की तरह था, लेकिन असल मसला ये नहीं था। असल मसला वो बच्चे थे जो इस कैंडी को जमा कर कर तोड़ते थे। इस कैंडी के अंदर एक पाउडर होता था। बच्चे इसके अंदर का पाउडर निकाल कर इसको बकायदा किसी ड्रग की तरह इस्तेमाल करते थे। अमेरिका के स्कूल्स में ये एक कल्चर बन गया था। दोस्तों, ये इंतहाई खतरनाक था। कई शिकायतें सामने आना शुरू हो गईं कि बच्चों को इसकी वजह से एस्थमा अटैक्स और सांस लेने में मसला हो रहा है। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन रही थी। इसीलिए 2016 में इन कैंडीज को कई स्कूल्स में बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी बच्चे इनको खरीदते हैं और एक ड्रग की तरह इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। स्पेस डस्ट। दोस्तों, इस कैंडी की कहानी काफी अजीब है। ये कैंडी मुंह में जाने के बाद एक्सप्लोड करती थी, जैसे मुंह में पटाखे चल रहे हों। स्पेस डस्ट को 1976 में बनाया गया था और देखते ही देखते ये कैंडी बच्चों की फेवरेट कैंडी बन गई। टेस्ट तो एक तरफ, लेकिन मुंह में एक्सप्लोजन होने वाली फीलिंग ही बच्चों को खुश करती थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद इस कैंडी को बैन कर दिया गया। कई लोगों का ख्याल था कि स्पेस डस्ट का नाम एक मशहूर ड्रग एंजल डस्ट से मिलता है। यहाँ से इस कैंडी के मुतालिक अफवाहें उड़ना शुरू हो गईं कि ये कैंडी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और बच्चों को ड्रग्स की तरफ माइल भी कर रही है। इस कैंडी को बनाने वाली कंपनी ने लोगों को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और मजबूरन कंपनी को ये मशहूर कैंडी बंद करनी पड़ी। यहाँ ये अगर सेफ थी भी तो पब्लिक प्रेशर में आकर इसको बंद कर दिया गया था। जेली मिनी कप्स। दोस्तों, ये आम से जेली कप्स हैं जो हम अपने बचपन में जरूर खाते हैं, लेकिन इन जेलीज को यूरोप में बैन कर दिया गया था। इन छोटे छोटे कप्स में जेली भरी हुई होती थी, जिसके अंदर किसी फल का टुकड़ा भी होता था। इनको बैन करने की वजह यह थी कि इससे बच्चों के गले चोक हो सकते थे। बच्चे कप को पकड़कर सीधा जेली को मुंह में ले जाते थे, जिससे कई ऐसे वाकयात सामने आए जब जेली ने बच्चों के गलों को चोक कर दिया था। इन वाकयात में किसी बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन 2004 में यूरोपियन कमीशन ने फैसला किया कि इन जेली कप्स की शेप और टेक्सचर की वजह से इनको बैन कर दिया जाए। इस फैसले पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। रोडकिल गमी बियर्स। दोस्तों, ये कैंडी खाने में खतरनाक नहीं थी, लेकिन इसको इसकी शेप की वजह से बैन किया गया। आपको नाम से ही अंदाजा हो रहा होगा, इस कैंडी में जानवर की शेप की छोटी छोटी जेलीज होती थीं और जानवर को मरा हुआ दिखाया जाता था। जानवर के ऊपर एक टायर का निशान भी होता था, यानी जेली में उन जानवरों की शेप बनाई गई थी जिनको गाड़ियां सड़क पर चलते हुए कुचल देती हैं। इसीलिए इसका नाम रोड किल गमी बियर्स था। ये कैंडी देखते ही देखते बहुत ज्यादा मशहूर हो गई, लेकिन एनिमल राइट ग्रुप्स ने इस कैंडी के कॉन्सेप्ट पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। इनको लगा कि इस कैंडी में जानवरों पर जुल्म होता हुआ दिखाया गया है, जिससे बच्चों के जहन भी खराब हो रहे हैं और हो सकता है कि बच्चे गाड़ी चलाते हुए रोड पर जानवरों को कुचलने में खुशी महसूस करें। 2005 में इस अजीब कैंडी को बैन कर दिया गया था। और आखिर में बात करते हैं चाइनीज मेडिसिन कैंडी की। दोस्तों, चाइना में 7 साल पहले अजीब किस्म की कैंडीज या टॉफीज बनाई जा रही थीं। कुछ के बारे में कहा जाता था कि ये टॉफीज इंसान को खुश रखने के लिए हैं, और किसी टॉफी के बारे में क्लेम किया जाता था कि ये इंसान की उम्र बढ़ा देती है। यानी इन टॉफीज को दवाई बनाकर बेचा जा रहा था और लोग इनको खरीद भी रहे थे। लेकिन फिर इन अजीब टॉफियों को 2014 में चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इन टॉफीज को बनाने वाली कंपनीज का कहना था कि इन टॉफीज के जरिए सिर्फ एक मजाक किया जाता था और लोगों को इस चीज का पता भी था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना फैसला तब्दील नहीं किया। इनका मानना था कि ये कैंडीज लोगों को गुमराह कर रही हैं।